हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्त, परसेंटेज इस समय मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था। 3 वीडियो मैं अपने चैनल पे परसेंटेज का अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर तीनों वीडियो को देख लीजिएगा। हाँ दोस्त, प्लेलिस्ट भी बन चुकी है। प्लेलिस्ट के थ्रू भी आप जाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो आज जो पढ़ने वाले हैं वो है परसेंटेज का पार्ट नंबर 4। आज के वीडियो में भी आपको कुछ खास सीखने को मिलेगा। तो आज जो सबसे पहला टॉपिक है उसमें आपको सीखना है 3 क्रमागत वृद्धि के समतुल्य वृद्धि ज्ञात करना। इसके पहले मैं आपको 2 क्रमागत वृद्धि कैसे निकालते हैं वो आपको मैं बता चुका हूँ। अब जो है इसमें क्या सीखना है, आपको 3 क्रमागत वृद्धि के समतुल्य वृद्धि कैसे ज्ञात करना है उसको आपको सीखना है। तो 2 क्रमागत वृद्धि के लिए मैं आपको आसान तरीका क्या बताया था कि आप सीधे x प्लस वाई प्लस x इंटू वाई अपन 100, ये प्रतिशत में जो वैल्यू आएगा वो 2 क्रमागत वृद्धि का यहाँ से आपका निकल जाएगा। जैसे आपका 3 क्रमागत वृद्धि पूछेगा तो आप मान लेते हैं कि एक संख्या आपका x है, x प्रतिशत, एक है y प्रतिशत और एक तीसरा आपका z प्रतिशत है। अगर आपको 3 क्रमागत, ये थ्योरी है दोस्त, अगर आपका 3 क्रमागत वृद्धि निकालना है तो सबसे पहले आप 2 क्रमागत वृद्धि निकालेंगे। कैसे निकालेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस x इंटू वाई अपन 100। ये आपका जो वैल्यू आएगा वो प्रतिशत में आएगा। अब मान लीजिए इसका जो वैल्यू है वो आपका k आता है, ये जो इसको निकालने के बाद आपका k आता है, k प्रतिशत आता है। इसके साथ आप z प्रतिशत को एक बार और मिला दीजिए तो क्या हो जाएगा k प्लस k इंटू जेड अपान 100। यहाँ से जो वैल्यू आएगा वो तुरंत आपका क्या निकल जाएगा 3 क्रमागत वृद्धि। आपका वहाँ से 3 क्रमागत वृद्धि के समतुल्य वृद्धि आपका निकल जाएगा। वहाँ से आप आंसर को पा सकते हैं। तो अब चलिए यहाँ पे मैं आपको कुछ क्वेश्चन करके बताता हूँ कैसे 3 क्रमागत वृद्धि के समतुल्य वृद्धि ज्ञात करना। उसमें क्वेश्चन से आपको अच्छे से समझ में आएगा। फिर उसके बाद मैं जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था उसको भी करके आपको यहाँ पे बताता हूँ। तो इसको इरेज करता हूँ, क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। चलिए दोस्त, देखिए आपका 3 वैल्यू यहाँ पे दिया गया। यहाँ से आपको क्या पूछेगा, 3 क्रमागत वृद्धि के समतुल्य वृद्धि ज्ञात कीजिए। जैसे आपका 3 क्रमागत वृद्धि के समतुल्य वृद्धि पूछेगा तो सबसे पहले इन दोनों संख्याओं को एक साथ ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 10 प्लस 10 इंटू 10 बाई 100। तो यहाँ से जब इसको हल करेंगे तो 10 10 20 और इसको काटेंगे 1, तो ये आपका आंसर कितना हो जाएगा 21%। अब 21% के साथ किसको ले लेंगे 12% को। तो इसको जब आप हल करेंगे तो 21 प्लस 12 प्लस 21 इंटू 12 बाई 100। मैं आपको बताया था इसके पहले वाले वीडियो में, इन सब का गुणा कर दीजिए और 2 पोजीशन पे पॉइंट लगा लीजिए। यहाँ से आप इसको जैसे जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 33 और इसमें आपका ये 12 करना, 12 को 2 और 12 दूना 24, 24 एक 25 और इसमें 100। जैसे आपका 100 से डिवाइड करेंगे तो 2 पोजीशन पे पॉइंट लग जाएगा तो 2.52 और यही आपका इसमें ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2.52। जैसे इसमें आप ऐड करेंगे तो 35.52% आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो दोस्त, जब भी आपका इस टाइप का क्वेश्चन पूछे तो आप इसी मेथड से लगाएंगे। जब क्रमागत वृद्धि पूछेगा, 3 क्रमागत वृद्धि पूछेगा तब। और दोस्त, जब आपका यहाँ पे क्रमागत कमी के समतुल्य कमी पूछेगा तो उसके लिए मैं दूसरा ट्रिक बताया था, उस मेथड से आप इसको हल करेंगे। तब आपको यहाँ पे कोई फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप इस मेथड को अच्छे से सीख लीजिएगा। अब मैं आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन को करके बताता हूँ। देखिएगा वहाँ पे आपका जो क्वेश्चन रहेगा वो कितना ईजी हो जाता है सीधा आपका इस मेथड से लगाने से। तो चलिए मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, उसको आपको यहाँ पे समझाता हूँ। तो चलिए दोस्त, देखिए अभी आपका यहाँ पे मैं आपको जो कॉन्सेप्ट बताया उसी के बेस पे आपका यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया। कितना आसानी से आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए यहाँ पे दिया गया है, किसी घन की भुजा को यदि 100% बढ़ा दिया जाए तो उसके आयतन में होने वाली प्रतिशत वृद्धि बताइए। मैं आपको इसके पहले जो पहले वाली वीडियो में कॉन्सेप्ट बताया था कि यदि 2 साइडों का मल्टीप्लाई हो, यानी 2 संख्याओं का गुणा हो या 2 भुजाओं का गुणा हो या 3 भुजाओं का गुणा हो। अब यहाँ पे 3 क्रमागत वृद्धि रहेगा तो 3 भुजाओं का गुणा हो जाएगा, a गुणे a रहेगा या x गुणे x रहेगा। जैसे ही 3 संख्याओं का गुणा हो या 3 भुजाओं का गुणा हो तो वहाँ पे आप 3 क्रमागत वृद्धि निकाल लीजिएगा। यदि 2 संख्याओं का गुणा हो फार्मूले में तो वहाँ पे 2 क्रमागत वृद्धि निकाल लीजिएगा। यदि कोई वैल्यू कांस्टेंट हो, यानी जिसका मान फिक्स हो, तो उसको हम लोग इग्नोर करते हैं क्रमागत वृद्धि निकालते समय। ये भी मैं आपको बताया था। तो अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको ये याद होना चाहिए कि किसी घन की भुजा को यदि 100%, तो घन का यहाँ पे आयतन पूछा है तो घन के आयतन का सूत्र क्या होता है वो आपको याद होना चाहिए। तो घन का आयतन बराबर क्या होता है, किसी भी घन का आयतन आपको याद होगा, आयतन क्या होता है आपका, होता है साइड के पावर 3 यानी a के पावर 3 होता है।
यानी आपका 3 बार भुजा का क्या है, गुणा है। तो किसमें 100% की वृद्धि कर रहा है, इसके साइड में 100% की वृद्धि कर रहा है। तो हम जैसे ही 100% की वृद्धि कर रहा है, यहाँ पे 3 बार गुणा है, इसका मतलब ये है कि हम 3 क्रमागत वृद्धि निकाल लेंगे, वही उसके आयतन में होने वाली प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी। वहाँ से तुरंत आपका क्या हो जाएगा, आंसर निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 100% की वृद्धि कर रहा है, यानी 100%, 100%, फिर 100%। जैसे इन दोनों का आप निकालेंगे तो क्या करेंगे, 100 + 100 + 100 × 100 बटा क्या हो जाएगा, 100। 100 से 100 कट जाएगा, यहाँ पे देखिए 100, 100, 200 और एक मिल के कितना हो जाएगा, 300%। 300% हो गया दोस्त। अब इस 300% के साथ हम 100 को ले लेंगे तो ये हो जाएगा 300%, 100 + 300 × 100 बटा कितना हो जाएगा, 100। 100 से 100 कट गया, ये आपका 4 और 4 3 700% आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से उसके आयतन में होने वाली प्रतिशत वृद्धि कितनी हो जाएगी, 700% की उसके आयतन में वृद्धि हो जाएगी। तो देख रहे हैं दोस्त, ये क्वेश्चन कितना आसानी से लग गया। अगर हम लोग साइड को मान के एक a मानते, दूसरा a + 100 मानते, तो वहाँ से क्वेश्चन काफ़ी कंजस्टेड हो जाता है। तो जब भी आपका इस टाइप का क्वेश्चन बोले और सूत्र आपको याद है, सूत्र में 2 बार गुणा है तो 2 क्रमागत वृद्धि, 3 बार गुणा है तो 3 क्रमागत वृद्धि आप निकाल के उसके आयतन में या उसके क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि को आप यहाँ से शॉर्ट मेथड से निकाल सकते हैं। इसको मैं इरेज करता हूँ, एक आध क्वेश्चन और करके आपको बताता हूँ कि कैसे इसको अप्लाई किया जाता है। इसको इरेज करता हूँ। चलिए दोस्त, देखिए आपका यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया गया है, किसी बेलन की त्रिज्या को 10% बढ़ा दिया जाए तथा ऊंचाई को 5% बढ़ा दिया जाए तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो अब देखिए बेलन का आयतन आपको याद होना चाहिए, बेलन के आयतन का फार्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। बेलन का आयतन बराबर क्या होता है, πr²h। अभी मैं आपको बताया था कि जो पाई होता है, इसके पहले वाली वीडियो में पाई का मान कितना होता है, 22/7, ये फिक्स होता है। तो क्रमागत वृद्धि निकालते समय चाहे 2 क्रमागत वृद्धि हो चाहे 3 क्रमागत वृद्धि है, इसको क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। इसके वैल्यू से हमसे कोई मतलब नहीं, इसको हटा देंगे। आर के मान में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर रहा है, 10%। तो 10% यहाँ पे r² है तो 10% × 10% हो जाएगा, 10 10 2, और h में 5% तो आपका कितना हो जाएगा, 5%। अब 3 वैल्यू आपका मिल गया। तो आप क्या निकाल लेंगे, सीधा 3 क्रमागत वृद्धि निकाल देंगे, उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी वो आपका निकल जाएगा। तो 3 क्रमागत वृद्धि निकालेंगे तो 10 10 का 10 10% का क्या हो जाएगा, 10 + 10 + 10 × 10/100। दोस्त अगर आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो कुछ वैल्यू आपको याद हो जाएगा। 10% का क्या होता है, 21% होता है। 10 इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 1, 10 10 20, ये कितना हो जाएगा, 21% हो जाएगा। और 21% के साथ 5% को निकाल देंगे तो वहाँ से क्या निकल जाएगा, आपका 3 क्रमागत वृद्धि निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 21 + 5 + 21 × 5/100। अब 21 × 5 कितना होता है, 105, और नीचे क्या है 100, तो 2 पोजीशन पे पॉइंट लग जाएगा तो 1.05। अब यहाँ 21 5 कितना हो जाएगा, 26, और +1.05। जैसे इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 27.05% आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, 27.05% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो दोस्त ये सब क्वेश्चन जो इतना आसानी से बन जा रहा है, अगर आप अपने सेट को, जिस सेट को आप बनाते हैं या अपने जिस बुक से आप बनाते हैं, उसमें अगर इसके सलूशन को देखेंगे तो काफ़ी लेंदी तरीके से उसको बना कर दिया रहता है। तो आपको बुक को देखना ही नहीं है, बस इतना आपको दिमाग में बैठा के चलना है कि 3 क्रमागत वृद्धि आपको निकालना है। कब, जब 3 संख्याओं का गुणा किया गया होगा। यानी फार्मूले में अगर 3 संख्याओं का गुणा है तो तुरंत आपको 3 क्रमागत वृद्धि निकालना है। अगर फार्मूले में 2 संख्याओं का गुणा है तो 2 क्रमागत वृद्धि निकालना है। यानी आपको याद रखना है कि वॉल्यूम निकालते समय 3 क्रमागत वृद्धि, क्षेत्रफल निकालते समय 2 क्रमागत वृद्धि। तो अगर इन दोनों को ही याद कर लेंगे तो आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो चलिए दोस्त, अब यहाँ तक आपका जो परसेंटेज का बेसिक कॉन्सेप्ट था वो आपका क्लियर हो गया है। आप बुक से लगभग शुरू के 50 से 60 क्वेश्चन आप बना सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए दोस्त, अब हम लोग सीखते हैं परसेंटेज का नेक्स्ट पॉइंट। यहाँ तक आपका परसेंटेज का बेसिक कॉन्सेप्ट था जो आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग जो यहाँ से सीखेंगे वो आपका टाइप वाइज पढ़ेंगे। आपका 7 से 8 टाइप है परसेंटेज में। 7 से 8 टाइप जब आप पढ़ लेंगे तो आप दुनिया के ऐसा
कोई बुक नहीं होगा जिसको आप आसानी से न बना पाइएगा। तो चलिए मैं इसको इरेज करता हूँ। अब आपको टाइप नंबर 1 में किस टाइप का क्वेश्चन आता है उसको मैं यहाँ पे आपको लिख कर बताता हूँ। तो इसको इरेज करता हूँ। चलिए दोस्त देखिए आपका यहाँ पे टाइप नंबर फर्स्ट में क्या आता है, पास और फेल पर आधारित प्रश्न। अब पास और फेल पर आधारित प्रश्न जितने टाइप का क्वेश्चन आपका बनता है उतने टाइप के क्वेश्चन को यहाँ पे आपका प्रैक्टिस करके हम लोग हर तरह के क्वेश्चन को सीख लेंगे। अब ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें क्या होता है कि ये क्वेश्चन में जो बोलता है वही हमें करना है। अब इसमें देखिए क्या बोला है, यहाँ पे आप केवल इसको पढ़ेंगे ध्यान से, तुरंत क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। हाँ परसेंटेज है तो आप जो पूर्णांक पूछेगा लास्ट में उसको क्या मान लेंगे 100, यानी 100 पे वो कितना बढ़ा यही आपको निकालना है, क्योंकि ये यहाँ पे प्रतिशत में दिया गया है। तो एक कक्षा में पास होने के लिए 40% अंकों की आवश्यकता होती है। तो एक विद्यार्थी 152 अंक प्राप्त करता है और 8 अंकों से फेल हो जाता है। यानी आप यहाँ से ये लाइन आपको ध्यान से पढ़ना है, 152 अंक प्राप्त करता है और 8 अंक से वह फेल हो जाता है। 8 अंक से वह फेल हो जाता है, इसका मतलब अगर यही 8 अंक इस 152 में जोड़ देंगे 160 नंबर अगर वो पाता तो परीक्षा में पास हो जाता है। अब पास होने के लिए कितना जरूरी है उसको 40%, यानी कहने का मतलब है कि ये जो 40% का वैल्यू है वो कितना दे दिया है 152 प्लस 8 दे दिया है। तो 100% पे कितना वैल्यू होगा वही आपको पूछ दिया है। तो देखिए आप यहाँ पे कैसे करेंगे 40%। दोस्त इसको केवल पढ़ना है, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ। 40% बराबर क्या हो जाएगा 152 में आप क्या जोड़ेंगे 8 अंक। यदि 8 अंक पा जाएगा तो वह पास हो जाएगा। अब पास होने के लिए उसको कितना होना, यहाँ पे लिखा है पास होने के लिए कितना नंबर की आवश्यकता है उसको 40% की। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 160 नंबर, 160 नंबर। 40% बराबर 160 नंबर। तो 1% बराबर क्या हो जाएगा 160 बटा 40। तो 100% बराबर क्या हो जाएगा 160 बटा 40 गुणे 100। तो इसको कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4 से इसमें गुणा कर देंगे तो 4 × 400। यानी जो वो परीक्षा लिया गया है उसमें उसका पूर्णांक कितना है उसका 400 है। यानी 400 में अगर वो 160 नंबर पाएगा तो वह परीक्षा में पास हो जाएगा। यही आपका यहाँ पे क्वेश्चन था। तो दोस्त ये क्वेश्चन आई थिंक आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इस टाइप का एक आध क्वेश्चन और करके मैं आपको सिखाता हूँ, घबराने की जरूरत नहीं है, आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा। इसको मैं इरेज करता हूँ। तो चलिए दोस्त देखिए अभी आपका यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन दिया गया है। एक कक्षा में सेम उसी टाइप का है। एक कक्षा में पास होने के लिए 30% अंकों की आवश्यकता होती है। एक विद्यार्थी 140 अंक प्राप्त करता है और 10 अंक से वह फेल हो जाता है। तो परीक्षा में पूर्णांक बताइए। अच्छा ये बताइए 140 अंक वह प्राप्त किया, 10 अंक से फेल हो गया, यानी अगर यही 10 अंक 140 में अगर वो पा गया होता तो वो 30% अंक से पास हो गया होता। आपको लॉजिक यही समझना। तो ये 140 और 10 कितना हो जाएगा 150, यानी 30% बराबर। अगर आप यही समझ जाएंगे तो क्वेश्चन को आप आसानी से बना लेंगे। 30% बराबर 150 अंक उसको चाहिए, यानी पास होने के लिए 150 नंबर चाहिए। पूर्णांक पूछ दिया है। तो 1% बराबर क्या हो जाएगा 150 बटा 30। 100% बराबर क्या हो जाएगा 150 बटा 30 गुणा आपका क्या हो जाएगा 100। यहाँ से काट देंगे 3 × 5 = 15, 5 का इसमें गुणा कर देंगे तो आंसर कितना हो जाएगा 500। यानी वो जो परीक्षा लिया गया है उसमें पूर्णांक उसका कितना दिया गया है 500। 500 में उसको कितना प्राप्त करना था 150, लेकिन प्राप्त कितना किया था वो 140। तो ये क्वेश्चन का सारा लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा दोस्त, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इससे थोड़ा से हट के हम इसी टाइप में आपका टाइप नंबर फर्स्ट में ही थोड़ा से हट के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। इसको मैं यहाँ से इरेज करता हूँ। चलिए दोस्त देखिए अभी आपका यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है। जैसे ही आप इसको पढ़ेंगे तुरंत आपको आंसर पता चल जाएगा। देखिए आपका यहाँ पे क्या दिया गया है, एक परीक्षा में विद्यार्थी को 36% अंक प्राप्त हुआ। 36% उसको अंक प्राप्त करने थे, मतलब 36% अंक उसको प्राप्त करने थे पास होने के लिए, लेकिन उसे कितना प्रतिशत मिला 30% ही अंक प्राप्त हुआ। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 36 यहाँ पे 30 है तो वह 6% अंक से क्या हो गया असफल हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे आपका क्या दिया गया कि वह 36 अंकों से असफल हो गया, यानी आपका यहाँ से 6% बराबर कितना दिया गया है 36। लॉजिक आप केवल दोस्त यहीं पे समझिएगा। यहाँ पे 36% अंक प्राप्त करने थे, 30% ही अंक प्राप्त किया। तो यहाँ से देख कर आप तुरंत अंदाज़ा लगा लेंगे कि 6% अंक से वह क्या हो गया फेल हो गया। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 6% बराबर क्या दिया गया है 36 अंक, 36 नंबर। तो 6% बराबर 36 है। तो 1% बराबर क्या हो जाएगा 36 बटा 6।
तो 100% बराबर क्या हो जाएगा 36/6 गुणे 100। इसको जैसे ही काटेंगे 6 से इसमें गुणा कर देंगे 600, यानी उसका पूर्णांक कितना हो जाएगा 600। तो दोस्त अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन की भाषा आपको समझ में आ गई होगी, तो आप इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे उस क्वेश्चन को आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका जो सारा कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। तो चलिए दोस्त मैं इसको इरेज करता हूँ, कुछ और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके आपको यहाँ पे सिखाता हूँ। इसको मैं इरेज करता हूँ। तो चलिए दोस्त देखिए, अभी आपका यहाँ पे एक और नया क्वेश्चन है। दोस्त मैं आपसे पहले ही बता दिया हूँ, इसके पहले भी मैं कई बार कह चुका हूँ कि ये जो क्वेश्चन आपका लिखा गया इसका जो मेथड होता है लगभग 4 से 5 मेथड मैं भी बता सकता हूँ, लेकिन मैं उसको इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि आपको कन्फ्यूजन होगा। मैं आपको उसी मेथड को बता रहा हूँ जिस मेथड को आप आसानी से पकड़ लेंगे, आपको आसानी से समझ में आएगा। मैं भी इसी मेथड से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनाता हूँ, आप भी इसी मेथड से बनाइएगा, क्योंकि इस मेथड से आप क्वेश्चन को सबसे कम समय में बना लेंगे। तो देखिए अभी आपका यहाँ पे क्या दिया गया है, एक परीक्षा में विद्यार्थी को 36% अंक प्राप्त करने थे, उसे 24% अंक प्राप्त हुआ। 36% उसको प्राप्त करने थे, 24% उसको प्राप्त हुआ और 9 अंकों से वह असफल हो गया। दोस्त अगर क्वेश्चन की भाषा को समझ गए तो तुरंत वही उसका आपका क्या निकाल देंगे, आंसर निकाल देंगे। देखिए 36% अंक प्राप्त करने थे, 12% अंक प्राप्त किए, यानी फेल कितना अंक से हुआ वो 12%। 36 में से आप 12 को घटा देंगे तो 12% अंक से वह क्या हुआ, फेल हो गया। और 9 अंक से यहाँ पे दिया भी है कि 9 अंक से वह क्या हो गया, असफल, यानी 12% बराबर आपका क्या दे दिया गया है, 9 दे दिया गया है। तो 1% बराबर क्या हो जाएगा 9/12। तो 100% बराबर क्या हो जाएगा 9/12 गुणे क्या हो जाएगा 100। 3 से इसको काट दीजिए तो ये हो जाएगा 3 तरीके 9, इसको काट देंगे 4, यहाँ से काटेंगे कितना हो जाएगा आपका 25। 25 का 3 में गुणा कर देंगे, 25 तियाँ 75, 25 तियाँ क्या हो जाएगा 75 नंबर। यानी वो जो पूर्णांक रहा होगा परीक्षा में वो कितने नंबर का रहा होगा, 75 नंबर का रहा होगा। तो दोस्त ये आपका 4 क्वेश्चन से आपका इस टाइप का जो क्वेश्चन टाइप नंबर फर्स्ट में जो क्वेश्चन आता है वो आपका पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो है टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 में भी आपका बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं। तो इसको इरेज करता हूँ मैं, अब टाइप नंबर 2 को आपको यहाँ पे सिखाने का प्रयास करता हूँ। तो इसको मैं इरेज करता हूँ। चलिए दोस्त देखिए अभी आपका यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया। अब ये जो यहाँ से दोस्त स्टार्ट हो जाता है ये टाइप नंबर 2 है, पास और फेल पर ही आधारित प्रश्न है, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता है टाइप नंबर 2। यहाँ पे अभी मैं आपको जितना लॉजिक सिखाया हूँ उसी लॉजिक से इस क्वेश्चन को भी लगाया जाएगा। तो दोस्त थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा हो गया है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है दोस्त। क्वेश्चन भले से बड़ा है लेकिन सलूशन इसका केवल इतना सा है। तो यहाँ पे अभी हम इस क्वेश्चन को समझेंगे। बस इसमें आपको केवल इतना ध्यान देना है कि अगर असफल बोलेगा तो वहाँ पे माइनस लगाएंगे, असफल बोलेगा तो प्लस लगाएंगे। ये जो लॉजिक है मैं अभी आपको सिखा रहा हूँ। और न्यूनतम अंक से अधिक बोला तो प्लस लगाएंगे, न्यूनतम अंक से कम बोला तो माइनस लगाएंगे। क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ऐसा क्वेश्चन आपके बुक में दिया गया है दोस्त, आप बुक को खोल कर देख लीजिएगा। अब यहाँ पे चलिए मैं लॉजिक को सिखाता हूँ। तो देखिए अभी यहाँ पर क्या दिया गया है, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 30% अंक प्राप्त किया और 85 अंक से असफल हो गया। देखिए यहाँ पे लिखेंगे 30% अंक प्राप्त किया, 85 अंक से क्या हो गया असफल। मैं बोला असफल रहेगा तो क्या लगा देंगे माइनस। 30% अंक प्राप्त किया, 85 अंक से वह असफल हो गया तो आगे क्या लग जाएगा माइनस। फिर देखिएगा यहाँ पे क्या दिया गया, और किसी परीक्षा में दूसरा विद्यार्थी, यहाँ पे क्या दिया गया दूसरा विद्यार्थी 44% अंक प्राप्त किया तथा उत्तीर्ण होने के न्यूनतम अंक से 34 अंक अधिक प्राप्त किया। 34 अंक अधिक प्राप्त किया, कितना 44% बराबर 34 अंक अधिक प्राप्त किया तो क्या हो जाएगा 34 आपका कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा। इस टाइप से आपको लिखना है दोस्त। इसका सलूशन 4-5 है, लेकिन हम आपको उसी मेथड को सिखा रहे हैं जिस मेथड से आप क्वेश्चन को आसान से जल्दी में बना लेंगे। तो आपको जल्दी में बनाना परीक्षा में सीखना है, तो इसलिए आप यहाँ पे इस मेथड का प्रयोग करेंगे। तो देखिए जब आपका इस टाइप से लिख लेंगे तो सीधे आप यहाँ पे इनको घटा देंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, घटाने पर, घटाते समय नीचे का सारा चिन्ह बदल जाता है, इस बात को आप ध्यान देंगे। भाग, जब भाग आप सीखेंगे तो भाग में भी आपका इसी तरीके से बनाया जाता है। बीजगणित के भाग में भी आपका इसी तरीके से बताया जाता है कि नीचे सबको क्या कहता है माइनस किया जाता है तो चिन्ह बदल जाता है। इसके आगे प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। यहाँ पे देखिए क्या है प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। अब इस प्लस से इसके आगे प्लस से कोई मतलब नहीं है।
अभी आपका यहाँ पे 30 में से 44 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, -14%। यानी -14% बराबर यहाँ पे जब आप इसको घटाएंगे, ये घटाएंगे नहीं सॉरी, यहाँ पे माइनस है, ये माइनस है, दोनों जुड़ जाएगा, माइनस माइनस जुड़ता है, तो माइनस क्या हो जाएगा, 5 4 9 8 3 11, तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा दोस्त। अब आपको यहाँ पे 14% बराबर 119 आपको निकालना कितना है, 100% पे, यहाँ पे परीक्षा का पूर्णांक ही निकालना है ना, तो 100% पे निकालना है, तो 1% बराबर क्या हो जाएगा, 119/14, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, 119/14 गुणे क्या हो जाएगा, 100। तो दोस्त इसको हम लोग काट लेंगे, यहाँ से 2 7 14 इसको काटेंगे तो 50, और 7 से इसको काटेंगे, 7 1 7 7 7 49, इसका जब इसमें गुणा कर देंगे 17 5 85, तो उसका जो पूर्णांक हो जाएगा कितना हो जाएगा, 850। तो इस मेथड से जब आप क्वेश्चन को बनाएंगे तो काफ़ी इजी तरीके से कैलकुलेट करके आप आसानी से कम समय में बना सकते हैं। तो अब ये दोस्त आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। इसको मैं इरेज करता हूँ, एक क्वेश्चन और करके आपको यहाँ पे सिखाता हूँ, आप घबराइएगा बिल्कुल मत, आप इसी मेथड का यूज करके आप क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे मैं इसको इरेज करता हूँ, एक क्वेश्चन और लिखता हूँ। तो चलिए दोस्त देखिए, अभी आपका यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया गया है, सेम मेथड जैसे मैं अभी आपको बताया उसी मेथड से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन भले से बड़ा है, सोल्यूशन इसका छोटा है। देखिए अभी आपका केवल इसको ध्यान से पढ़िए। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 20% अंक प्राप्त किया और 6 अंकों से फेल हो गया। कितना अंकों से फेल हो गया, 6 अंकों से, यानी 20% बराबर क्या हो जाएगा, 6 अंक। 6 अंक से फेल हुआ तो आगे क्या लगा देंगे, माइनस। इसी तरह आपको करना है दोस्त। किसी परीक्षा में दूसरा विद्यार्थी 30% अंक प्राप्त किया, लेकिन वह उत्तीर्ण होने के न्यूनतम अंक से 6 अंक अधिक प्राप्त किया, यानी 30% अंक प्राप्त किया तो 6 अंक क्या किया, अधिक प्राप्त किया, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, घटाने पर। आप बार बार लिखेंगे नहीं, बस इस तरह लिख के आप क्वेश्चन को बना लेंगे। घटाने पर यहाँ पे लिखना आपको दिमाग में याद रखना है। यहाँ पे क्या करना है, घटाने पर, तो घटाने पर ये क्या हो जाएगा, माइनस, इसके आगे प्लस है तो माइनस, इसके आगे प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस। इस प्लस से अब कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे ये माइनस है 30 है और ये आपका प्लस 20 है, तो जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, -10%, और ये कितना हो जाएगा, -12, तो ये इससे कट जाएगा। तो 10% बराबर 12, 10% बराबर 12, तो 1% बराबर 12/10, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, 12/10 गुणे 100। तो यहाँ पे देखिए इसको काट देंगे, 12 10 में 120 नंबर आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो दोस्त मैं बता दे रहा हूँ, इस टाइप के क्वेश्चन को अगर आप किसी और मेथड से लगाएंगे तो आप क्वेश्चन में फंस जाएंगे, आपका आंसर नहीं निकलेगा। आप जब भी बनाइएगा इसी मेथड से क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करेंगे तो आपका क्वेश्चन ईजी तरीके से आसानी से कम समय में बन जाएगा। तो दोस्त आशा करता हूँ कि आज का जो कंटेंट है, आज का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट और कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्त वीडियो को बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है। आपको बता नहीं सकता हूँ कितना मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करिए। अपने दोस्त यार के पास भाई शेयर कर दिया करो, थोड़ा सा मेरा मनोबल बढ़ेगा, तो मैं इससे भी अच्छा कॉन्सेप्ट आपको अगले वीडियो में सिखाने का प्रयास करूंगा। तो आज की क्लास यहीं क्लोज करते हैं। जय हिंद, जय भारत।